आज फिर दोबारा एक बार विषय अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करेंगे हम। आखिर क्या कारण रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के जो साथियों ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगाए थे, उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो आरोप अरविंद केजरीवाल के स्वयं साथियों के द्वारा अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए थे। उन आरोपों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथियों ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए थे कि आखिर ऐसे क्या कारण थे कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस द्वारा मदद लेने वाले एक सदस्य के साथ जर्मनी की यात्रा पर गए थे 15 दिन के लिए। फिर अरविंद केजरीवाल ने ही पार्टी के सदस्यों के मना करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य को दिल्ली विधानसभा का संयोजक बनाया था। इसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के सदस्यों के मना करने के बाद भी कांग्रेस के ही सहयोगी को दिल्ली प्रदेश का संयोजक बनाया था। इसके पीछे आखिर क्या कारण थे, इन बातों का अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। हालांकि इस बार के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल कहता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इतिहास को देखते हुए हमें यह लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वह ही कांग्रेस से निकली हुई है। कांग्रेस के ही जो सदस्य है वो टूटकर आम आदमी पार्टी में चले गए थे, और जो कांग्रेस का जो जितना भी वोटर है, जो वही वोटर टूट के कांग्रेस से चटक के आम आदमी पार्टी में चला गया था। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। इसके अलावा जो सदस्य आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने केजरीवाल से एक सवाल और पूछा था कि आखिर ऐसा क्या कारण रहे थे कि जो अन्ना हजारे को जेल में डालने वाला जो आदमी था और कांग्रेस पार्टी का जो एक खास आदमी था योगेंद्र यादव, उसको अपने हरियाणा का संयोजक और हरियाणा से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया। आखिर इसके पीछे क्या कारण है जो केजरीवाल ने जवाब देने चाहिए थे, परंतु उन्होंने इन चीज़ों के जवाब नहीं दिए। आज भी ये सवाल, केजरीवाल अपने आप को सबसे ईमानदार आदमी घोषित करता है और कहता है कि मैं सबसे कट्टर ईमानदार हूँ। केजरीवाल को एक बात का जवाब और देना चाहिए, आखिर ऐसे क्या कारण रहे थे कि केजरीवाल ने युद्धवीर सिंह को, जो एक भ्रष्ट नौकरशाह था, उसको हिसार से लोकसभा का टिकट दिया था। यह वही युद्धवीर सिंह है जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को भूमि वाले मामले में क्लीन चिट दी थी। इसके पीछे भी अरविंद केजरीवाल का ऐसे आखिर क्या मंशा थी, अरविंद केजरीवाल ने आज तक वह मंशा स्पष्ट नहीं की है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार कहता है और यह कहता है कि मेरे से ज्यादा ईमानदार तो कोई भी नहीं। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। अच्छा, ईमानदारी क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। कट्टर ईमानदारी, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। ठीक है, समझ गया। अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के सुंदरीकरण पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 8-8 लाख रुपए का तो अरविंद केजरीवाल को एक बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसे क्या कारण थे, या किसके आदेश पर अरविंद केजरीवाल ने युद्धवीर सिंह को हिसार से लोकसभा का टिकट दिया था। यह वही युद्धवीर सिंह है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और इसी युद्धवीर सिंह ने रॉबर्ट वाड्रा को भूमि के मामले में क्लीन चिट दी थी। केजरीवाल को इस बारे में भी सफाई देनी चाहिए थी कि आखिर ऐसे क्या संबंध थे केजरीवाल के युद्धवीर सिंह के साथ, और क्या संबंध थे युद्धवीर के रॉबर्ट वाड्रा। और अरविंद केजरीवाल को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने किसके आदेश पर कांग्रेस पार्टी के जो करीबी है योगेंद्र यादव को आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया हरियाणा से। आखिर ऐसे क्या कारण थे। यह वही योगेंद्र यादव है जिनकी वजह से अन्ना हजारे को तिहाड़ जेल में जाना पड़ा था। इसके बारे में भी अरविंद केजरीवाल ने आज तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आखिर ऐसी उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी की सहयोगी आदमी को अपनी पार्टी में लेना पड़ा और उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ा कि हम जीतेंगे तो इनको योगेंद्र यादव को हरियाणा का मुख्यमंत्री। योगेंद्र यादव है जो आज किसान आंदोलन के नाम पर अपनी आजीविका चला रहा है, जो कभी किसान आंदोलन, कभी भूवैज्ञानिक, कभी मौसम वैज्ञानिक बनकर सामने आता है और जनता को भ्रमित करता है। और ये योगेंद्र यादव जब मुस्लिम मोहल्ले में जाता है तो अपने आप को सलीम दिखाता है, और जब यह योगेंद्र यादव हिंदू एरिया में जाता है तो अपने आप को यादव बताता है। क्या यह सांप्रदायिकता का चेहरा नहीं है
केजरीवाल का कहना है कि केजरीवाल सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते। इसके विपरीत उनका साथी योगेंद्र यादव, जो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी रहे हैं, वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। को बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताना पड़ा और ओखला एरिया में जाकर अरविंद केजरीवाल ने उन युवकों को निर्दोष बताया। केजरीवाल ने द्वारका में जाकर शहीद मोहन चंद शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इसका भी अरविंद केजरीवाल को स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल मुठभेड़ को फर्जी बता रहा है और एक तरफ श्रद्धांजलि दे रहा है। यह भी अरविंद केजरीवाल का दोहरा चरित्र है। भट्ट और बाबा मैथ्यू को उन्हें लोकसभा का टिकट देना पड़ा। ये हुई जो लोग अजमल कसाब, याकूब मेमन, यासीन भटकल को निर्दोष कहते हैं। आखिर क्या कारण थे कि अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को लोकसभा का टिकट दिया? और अरविंद केजरीवाल ने कभी भी भारतीय सेना पर हुए हमले की निंदा नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने एक दावा किया था कि 2005 में उनके पास दिल्ली जल बोर्ड में 400 करोड़ के घोटाले की फाइल है। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी 2006 में इसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया और इसके विपरीत उन्होंने उस घोटाले की फाइल को कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को सौंप दिया। आखिर इसके क्या कारण थे कि वे 2013 का इंतजार कर रहे थे? आखिर इसके भी क्या कारण थे कि संतोष कोहली की मौत को आपने खूब भुनाया, लेकिन आप जब मुख्यमंत्री बने थे तो आपने उनकी न्यायिक जांच की मांग या आपने सीबीआई इंक्वायरी की मांग क्यों नहीं की? इसके विपरीत आपने संतोष कोहली की मौत को अपने चुनाव अभियान में शामिल किया था। आपने उनकी मौत को हत्या बताया था और अब उनके का अटैक करके हम लोग सारे डर जाएंगे, तो शायद वो जानते नहीं है कि कितना लोहा है इस देश के युवाओं में, इस देश की जनता में। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन संतोष ने जो काम शुरू किया इसको हम पूरा करें। बिल्कुल आप जिस तरीके से राजनीतिक दल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी आपने उजागर नहीं कि एक बाइक पे 3 लोग जा रहे हैं, ऐसा कैसे एक्सीडेंट हुआ कि एक तो मर जाती है, दोनों को ज्यादा कोई चोट ही नहीं आती है। तीसरी बात, दूसरी बात, उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया ये किसी को नहीं पता, उसके माँ बाप को नहीं पता अभी तक पोस्टमार्टम। इसके पीछे के आखिर क्या कारण थे कि संतोष कोहली की जो मौत हुई उसके विषय में आपने किसी को कुछ नहीं बताया। आम आदमी पार्टी के सदस्यों का एक सवाल अरविंद केजरीवाल से एक ये भी था कि आपने आम लोगों से नामांकन पत्र मांगे थे, इसके बावजूद भी आपने उम्मीदवारों के सदस्यों का चयन स्वयं पहले से ही कर रखा था, तो फिर आपने आम लोगों से नामांकन पत्र क्यों मांगे? इस चीज का आपने जानबूझकर लोकपाल बिल को असंवैधानिक तरीके से लाने की कोशिश क्यों की? क्योंकि इसके विपरीत आपने जो मौजूदा पहले से विधायक था उसको अपने और मजबूत करने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने अपने आंदोलन में खूब यह वादा किया था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो लोकपाल नियुक्त करूंगा, लोकपाल विधेयक पास करूंगा। इसके विपरीत आपने आज तक इस विषय में कोई कार्य नहीं किया है। इस पर भी अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को उनके संगठन के लिए फोर्ड फाउंडेशन से 2005 में 44 लाख रुपए और 2006 में 32 लाख रुपए मिले। इसके बावजूद भी उनके संगठन कबीर को 2007 में पंजीकृत कराया गया, तो 2006 और 7 में उन्हें यह अनुदान किस लिए मिला? इसके विपरीत उनका जो संगठन था वो तो 2007 में रजिस्टर हुआ था। फोर्ड फाउंडेशन की प्रमुख कविता रामदास के पति लक्ष्मी रामदास और मां ललिता रामदास और बहन सागरिका रामदास आपकी केंद्रीय नीति निर्धारण समिति में क्यों थी? और आपने कहा था कि मैं एक परिवार के सदस्यों को पार्टी में उच्च पद पर नहीं बैठाऊंगा। इसके विपरीत भी आपने एक परिवार के ही तमाम सदस्यों को पार्टी में उच्च पदों पर रखा। इस पर भी आप स्पष्टीकरण दीजिए। मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर, मीरा सहगल पार्टी ने फोर्ड फाउंडेशन, अमेरिका और दूसरे देशों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितना धन मिला? आप मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव और मेघा पाटकर ने आज तक कितने विदेश यात्राएं की? आपने इन यात्राओं का ब्यौरा गोपनीय क्यों रखा? ये सभी सवाल आम आदमी पार्टी के सदस्यों के केजरीवाल को लेकर थे, परंतु इन सवालों का जवाब आज तक अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। ये सवाल मैं आज 2025 में पूछ रहा हूँ अरविंद केजरीवाल से। ये सवाल उस समय के हैं 2013-14 के, जब अरविंद केजरीवाल के सहयोगियों ने अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछे थे। क्यों? तो हमें